हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द्विगु समास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, यहीं पर देखिए द्वि लिखा हुआ है। द्वि का अर्थ है दो, तो वह समास अर्थात द्वि मतलब संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। वह समास जो किसी संख्या को प्रदर्शित करे उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होगा वह किसी संख्या को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? संख्या को प्रदर्शित करेगा। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो और द्वितीय पद कोई संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो अर्थात कोई संख्या को प्रदर्शित करे और द्वितीय पद क्या हो? कोई संज्ञा हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। उसी प्रकार से देख लीजिए द्विगु समास के अंतर्गत जो प्रथम पद रहेगा वह हर हमेशा क्या है? किसी संख्या को प्रदर्शित करेगा। यहीं पर देख रहे त्रिभुवनम में त्रि है मतलब संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। चतुर्युगम में चतु मतलब संख्या को व्यक्त कर रहा है कि वह 2 है, 3 है, 4 है, 9 है या क्या है बोल करके प्रथम पद रहेगा और संख्या को व्यक्त करेगा और द्वितीय पद जो रहेगा वह संज्ञा को व्यक्त करेगा, कोई किसी की संज्ञा को व्यक्त करेगा। तो देख लीजिए प्रथम पद किसी संख्या को अर्थात जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास भी हम लोगों का कर्मधारय समास के ही भांति, कर्मधारय समास के ही अंतर्गत या कर्मधारय समास के ही तरह तत्पुरुष समास का एक भेद है। कौन से समास का एक भेद है? तत्पुरुष समास का एक भेद है। तो वह कर्मधारय समास बोल सकते हैं या वह तत्पुरुष समास जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे हम लोग द्विगु समास कह सकते हैं। तो यह भी द्विगु समास भी क्या है? तत्पुरुष समास का एक भेद है और कर्मधारय समास भी द्विगु समास का ही एक भेद है। तो वह कर्मधारय समास बोल सकते हैं या तत्पुरुष समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। यह जो द्विगु समास है वह समूह या समाहार अर्थात समूह का बोध करता है। यह द्विगु क्या है? समाहार या समूह के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, त्रिभुवनम मतलब 3 भुवनों का समूह, चतुर्युगम 4 युगों का समूह अर्थात कितनी संख्या है? 4 है। पंचपात्रम 5 पात्रों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। इसी प्रकार से यह संख्या को व्यक्त करेगा। और ध्यान देने योग्य यह है कि कुछ शब्दों के साथ, ठीक है, कुछ पदों के साथ अगर समाहार अर्थात समूह होता है द्विगु समास के अंतर्गत तो वह एक वचनांत हो जाता है। ठीक है, तो वह हर हमेशा क्या है? द्विगु समास के अंतर्गत समासिक पद हर हमेशा एक वचनांत होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक वचनांत हो जाता है। चूँकि यह समूह को व्यक्त करता है तो हर हमेशा बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन यह एक वचनांत होता है। तो देखते हैं कैसे एक वचनांत होता है। जैसे हम लोग पास एग्जाम्पल है पंचपात्रम, हम लोग पास है पंचपात्रम, तो इसका विग्रह करेंगे। हम लोग का समासिक पद है, इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पंचानाम और पात्राणाम समाहारः, पात्राणाम समाहारः, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। इसको ये हम लोगों का विग्रह पद है, इसको हम लोग समासिक पद बनाएंगे तो पंचपात्रम हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 के समूह में है, पात्र क्या है? 5 है, 5 के समूह में है, तो इसको तो हमें बहुवचन होना चाहिए था। लेकिन द्विगु समास के अंतर्गत जो समासिक पद होता है वह एक वचनांत होता है अर्थात एक वचन में होता है। हम लोगों का जब भी द्विगु समास के अंतर्गत समासिक पद बनेंगे या समासिक पद रहेगा वह एक वचनांत ही रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ शब्दों के साथ हम लोगों का कुछ मतलब कि बोल सकते हैं समासिक पद बनाएंगे कुछ शब्दों को या कुछ पदों को, तो वह इकारांत स्त्रीलिंग पंचवटी मूली देखिए त्रिलोकी, वह इकारांत स्त्रीलिंग में मतलब
बढ़ई, इकारांत स्त्रीलिंग में हो जाएगा। और कुछ शब्दों का हम लोग समासिक पद बनाएंगे, कुछ पदों का समासिक पद बनाएंगे। तो वह देख लीजिए, यहाँ पर एक वचनांत तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर इकारांत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इकारांत नहीं होगा। और कुछ पदों में हम लोगों का देख लीजिए स्त्रीलिंग आकारांत भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों का हम लोगों का इकारांत होगा, आकारांत होगा, कुछ शब्दों का नपुंसक लिंग भी हो जाएगा और कुछ शब्दों का पुल्लिंग भी होता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका समास विग्रह और समासिक पद का निर्माण कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का त्रिभुवनम, त्रिभुवनम बोल सकते हैं, त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम है, त्रिभुवनम नहीं बल्कि त्रिभुवनम है। तो इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रि मतलब त्रयाणाम, ठीक है, त्रयाणाम, और भुवना नाम, भुवना नाम समाहारः, मतलब समाहारः मतलब समूह का बोध करता है। जो द्विगु समास है वह समूह का बोध करता है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तीन भुवनों का समूह। अब हम लोग इसको समासिक पद बनाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास समासिक पद नहीं है, विग्रह पद है, तो इसको समासिक पद बनाएंगे। तो कितने हैं, तीन। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, त्रि, और तीन के लिए त्रि, और भुवन है तो लिख देते हैं भुवन। और हम लोगों का कुछ शब्द हैं जैसे भुवन, भुवन है, युग है और पात्र है। ये हम लोगों का क्या है, म डाल करके इसको नपुंसक लिंग के रूप में ऐड कर देते हैं। और ये एक वचनांत हो जाता है, जबकि तीन है तो ये बहुवचन हो जाना चाहिए। जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनानी होना चाहिए था बहुवचन में, लेकिन ये क्या हो गया है, त्रिभुवनम हो गया है। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः का क्या हो जाएगा, त्रिभुवनम। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, चतुर्युगम। क्या है, चतुर्युगम। तो इसका हो जाएगा चतुराणाम युगानाम समाहारः, समाहारः, चतुराणाम युगानाम समाहारः, चार युगों का समूह। इसको लिख सकते हैं हम लोग, चतुर का चतुर हो गया, चतुर हाफ चतुह भी बोल सकते हैं, जो रुत्व संधि के अंतर्गत र बन जाता है। चतुर और युगम, र को ऊपर ऐड कर देंगे और युगम का युगम, चतुर्युगम। चतुराणाम युगानाम समाहारः का क्या हो जाएगा, चतुर्युगम। ठीक है। अब उसी प्रकार से देख लेते हैं पंचपात्रम। हमारे पास एक उदाहरण है पंचपात्रम। तो ये क्या हो जाएगा, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं जो कि माँ नहीं लग करके बल्कि इकारांत स्त्रीलिंग, बड़ई इकारांत स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं पंचवटी। कितना वट है, तो पंचवटी। तो इसका विग्रह हो जाएगा पंचानाम वटानाम और समाहारः, पांच वटों का समाहारः, पांच वटों का समूह, पांच वृक्षों का समूह। तो ये हम लोगों का इकारांत में हो जाता है। कुछ शब्द इकारांत में होंगे और कुछ पद क्या है हम लोगों का आकारांत में हो जाएंगे, और कुछ पद है वह क्या हो जाएगा, म जुड़ करके एक वचनांत हो जाएंगे। तो पंचानाम वटानाम समाहारः का क्या हो जाएगा, पंचवटी, पंचवटी। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ क्या है, इकारांत हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पंचवटी, पंचमूली, त्रिलोकी, और क्या है इकारांत ऐड हो जा रहा है और किसी में क्या है म ऐड हो जा रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह एक वचनांत ही होगा, जबकि यह समूह को व्यक्त कर रहा है तो बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन समासिक पद बनेगा वह एक वचनांत ही होगा, अर्थात एक वचन में ही रहेगा। और कुछ शब्द क्या है आकारांत भी हो जाएंगे। अब इस प्रकार से देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल पंचमूली। पंचमूली का क्या हो जाएगा, पंचानाम मूलानाम समाहारः, पंचानाम मूलानाम और समाहारः, पंचानाम मूलानाम समाहारः। इसको हम लोग, ये तो हम लोगों का विग्रह पद हो गया, इसे हम लोग समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंचवटी, पंचमूली, पंचानाम मूलानाम समाहारः, पंचमूली। ठीक है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल ले लेंगे त्रिलोकी।
त्रिलोकी, हम लोग के पास है त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, देख लीजिए यहीं पर है त्रिलोकी, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। अब उसी प्रकार से देख लेते हैं त्रिफला, तो इसका क्या हो जाएगा त्रयाणाम, ठीक है, फलानाम समाहारः, त्रयाणाम फलानाम समाहारः इक्वल क्या हो जाएगा, समासिक पद बनाएंगे हम लोगों का, तो त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहारः, त्रिफला, ठीक है, 3 फलों का समूह जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिफला। उसी प्रकार से अब एक बार और देख लेते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत विग्रह करेंगे तो त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहारः, पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः, और पंचवटी हम लोगों का तो पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचमूली पंचानाम मूलानाम समाहारः, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, और त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहारः। तो इस प्रकार से द्विगु समास के अंतर्गत प्रथम पद संख्यावाची होता है, अर्थात किसी संख्या को व्यक्त करता है, और द्वितीय पद कोई संज्ञा होता है। यह द्विगु समास कभी इकारांत तो कभी आकारांत और कभी नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। और द्विगु समास के अंतर्गत जो समासिक पद रहता है वह समूह को तो व्यक्त करता है, लेकिन वह एक वचनांत होता है। देखिए सभी में एक वचन लगा हुआ है। द्विगु समास कर्मधारय समास की ही भांति तत्पुरुष समास का एक भेद है। जब कर्मधारय समास में, ठीक है, प्रथम पद संख्या को व्यक्त करे तो उसे भी हम लोग द्विगु समास ही कहेंगे। इस प्रकार से द्विगु समास का प्रथम पद किसी संख्या को व्यक्त करता है या संख्यावाची होता है, और द्वितीय पद किसी संज्ञा को व्यक्त करता है तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का द्विगु समास इंड होता है। थैंक यू।